Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, today we are going to do the ordinal utility analysis or indifference curve analysis. Before this, we have done the cardinal utility analysis in our previous videos. The link is given in the description box. You can check these videos also because it will enhance your knowledge regarding the concept of utility. So let's start today's video. But before that, do share, like and subscribe Economic Darpan channel. First is Professor J.R. Hicks and Professor Allen have introduced the concept of indifference curve in their book, A Reconsideration of the Theory of Value in 1934. According to them, they assume that utility cannot be measured absolutely, or utility cannot be measured in cardinal numbers. They totally criticize this concept that utility cannot be measured in the cardinal numbers. But utility can be compared or ranked or ordered by ordinal numbers such as first, second, third and so on. उन्होंने क्या कहा कि जो यूटिलिटी है हम उसको 1, 2, 3 वाले नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव थिंग है. हर किसी के लिए यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है. हम उसको कैसे कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं कि मुझे वन यूटिलिटी मिली या 2 यूटिलिटी मिली? तो इसके लिए उन्होंने इसको टोटली क्रिटिसाइज कर दिया इस आइडिया को, और वो नया कॉन्सेप्ट लेके आए ऑर्डिनल नंबर्स का. ऑर्डिनल नंबर्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. मतलब उन्होंने रैंक दे दी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जिस गुड्स को यूज करके या फिर जिस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को यूज करके हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम रैंक 1 दे देंगे. जिन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हमें यूज करके थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिली हम उसको सेकंड रैंक दे देंगे. ऐसे ही हम उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उनको रैंक देते जाएंगे और यूटिलिटी को मेजर कर पाएंगे. ओके, आई होप द आइडिया ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो टोटली बेस्ड है स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर. अब स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस क्या होता है? स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस है कि जो एक रैशनल कंज्यूमर होता है वो यूजुअली वो वाले कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रेफर करता है जिससे उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है. ओके, सो द कंज्यूमर कैन अरेंज गुड्स एंड देयर कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन. जिन कॉम्बिनेशन से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी उनको वो अरेंज करता जाएगा उनके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग. तो such an arrangement of combination of goods is called the scale of preference. जब वो अपनी प्रेफरेंसेस को स्केल डाउन कर देता है, एक रैंक दे देता है, एक अरेंजमेंट दे देता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? स्केल ऑफ प्रेफरेंस. नेक्स्ट इज assumptions. Let's talk about the assumptions which they taken for the explanation of their concept. First is consumer is rational and his aim is to derive maximum satisfaction. कंज्यूमर जो है वो टोटली एक अवेयर कंज्यूमर है जिसको पता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकती है. सेकंड है कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, हम इसको एक ऑर्डर देंगे, रैंक देंगे लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. थर्ड assumption जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट assumption, that is the diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution itself is an important concept and we will do this concept in the upcoming video. So we will discuss this concept over there. Fourth assumption is the consumer is consistent. Consumer is consistent का meaning है कि जो कंज्यूमर है, जो उसने अपनी प्रेफरेंसेस बना ली हैं, जो उसने अपने कॉम्बिनेशंस को अरेंजमेंट दे दी है, वो उसको लेके बिल्कुल कंसिस्टेंट है, बिल्कुल श्योर है कि उसने जो स्केल बनाया है या फिर जो रैंक दी है वो एकदम बिल्कुल सही है, वो उससे ना आगे जाएगा ना उससे पीछे जाएगा. तो इस कंसिस्टेंसी की अजम्पशन को हम क्या कह देते हैं? द अजम्पशन ऑफ ट्रांसिटिविटी. अजम्पशन ऑफ ट्रांसिटिविटी क्या है कि मान लो किसी कंज्यूमर के पास 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं उसने, ए, बी एंड सी. तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी कॉम्बिनेशन सी से बड़ा है तो जो ए कॉम्बिनेशन है वो सी से भी बड़ा होगा.
In simple words, if A is greater than B and B is greater than C, then A will also be greater than C. Next is indifference curve जो है वो एक कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज इंडिफरेंस स्केड्यूल. इंडिफरेंस कर्व स्केड्यूल क्या है कि जब हम उसको अपने कॉम्बिनेशंस को एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंडिफरेंस स्केड्यूल. लाइक अगर किसी कंज्यूमर के पास दो कमोडिटीज हैं लाइक एप्पल एंड ऑरेंज, सो ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन गिव द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ओके, अगर वो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एक एप्पल का यूनिट यूज कर रहा है और 20 यूनिट्स वो ऑरेंजेस का ले रहा है, और सेकंड कॉम्बिनेशन में अगर वो 2 यूनिट्स एप्पल के ले रहा है और 15 यूनिट्स ऑरेंजेस के ले रहा है, ऐसे उसने अपनी प्रेफरेंसेस को स्केल डाउन किया है, तो इससे क्या है कि उसको वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड द indifference schedule because he will neither be better off nor worse off which combination he chooses. वो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है जिससे कि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंडिफरेंस कर्व. जब हम इन कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं तो हमारे पास जो कर्व निकल के आती है वो क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व. IC इज द इंडिफरेंस कर्व. एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल लिए हैं और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ऑरेंजेस. तो अगर हम इंडिफरेंस स्केड्यूल से देखें तो फर्स्ट पे वो क्या कर रहा था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे 1 यूनिट एप्पल का ले रहा था और 20 यूनिट्स ले रहा था वो ऑरेंजेस के. इससे उसने कॉम्बिनेशन क्या बना दिया, आर कॉम्बिनेशन बना दिया. सेकंड पे वो 2 यूनिट्स एप्पल के ले रहा था और 15 यूनिट्स ऑरेंजेस के ले रहा था. देन नेक्स्ट वो 3 यूनिट्स ले रहा था एप्पल के और 12 यूनिट्स ले रहा था ऑरेंजेस के. ऐसे ही हमने अपने जो कॉम्बिनेशंस बनाए थे उसको हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया और जो पॉइंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल के आए, जब हमने उसको ड्रॉ किया तो जो कर्व हमारे पास निकल के आई वो क्या बन जाती है, इंडिफरेंस कर्व. क्या बन जाती है वो, इंडिफरेंस कर्व. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज एन इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप क्या होती है कि हम सेवरल इंडिफरेंस कर्व को जो कि इंडिफरेंस कर्व स्केड्यूल को शो करती हैं उसको हम क्या कह देते हैं, इंडिफरेंस मैप. सो इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली or collection or a set of indifference curve corresponding to different levels of satisfaction. Okay, जिन कॉम्बिनेशंस को बना के हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, जब हम उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं, जो कर्व्स हमारे पास निकल के आती है उस कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इंडिफरेंस मैप. ओके, so I hope it is clear to you. In the next video we will do some other concepts of indifference curve. So till then, stay tuned and stay updated with Economic Darpan channel.